भगवान शिव और समुद्र मंथन की नीलकंठ कथा। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से अनेक रत्न, देवी देवियां और दिव्य वस्तुएं निकलती गईं। सब लोग प्रसन्न थे कि अब अमृत भी मिलेगा, लेकिन अचानक समुद्र से एक भयानक विष निकला। यह विष इतना घातक था कि उसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। आकाश में अग्नि फैल गई, धरती पर प्राणी व्याकुल हो गए और पाताल तक कंपित हो उठा। देवता और असुर दोनों घबराकर इधर-उधर भागने लगे। अब सब सोचने लगे कि इस संकट से कौन बचा सकता है। सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचे, मगर दोनों ने कहा कि इस समय केवल महादेव ही सृष्टि को बचा सकते हैं। तब सब देवता कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष को ग्रहण कर संसार की रक्षा करें। शिव करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों और सृष्टि पर आने वाला कष्ट सहन नहीं कर सकते। उन्होंने बिना विलंब किए उस कालकूट विष को अपने हाथों में लिया और पी गए। विष इतना घोर था कि उसके प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। माता पार्वती अपने प्रिय को संकट में देखकर अत्यंत चिंतित हुईं। उन्होंने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि वह विष उनके शरीर में नीचे न उतर सके और उन्हें कोई हानि न हो। इस प्रकार महादेव ने विष को अपने कंठ तक ही रोक लिया और पूरी सृष्टि को बचा लिया। उस दिन के बाद से महादेव संसार के रक्षक और त्याग के प्रतीक कहलाए। उन्होंने यह दिखा दिया कि सच्चा देवत्व वही है जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट सह ले। इसीलिए भक्त उन्हें भोलेनाथ, महाकाल और दयालु पिता कहकर पुकारते हैं। जल, बेलपत्र और भांगधतूरा चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि यह सब उनके लिए प्रिय है। और जब जब भक्त हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं तो वे केवल भगवान को याद नहीं करते, बल्कि उस अद्भुत बलिदान और करुणा को स्मरण करते हैं जिसने एक बार पूरे ब्रह्मांड को विनाश